बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी वफाकी काबीना के 4 अहम अरकान के साथ, जिसमें वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, मामने खसूसी अता तारड़ और अहद चीमा के साथ जो वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ख़ास बात क्या थी और दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मोहतात और कुछ खौफज़दा क्यों दिखाई दिए, इस पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सहाफ़ियों ने 11 सवालात पूछे, उन सवालों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या जवाब दिया, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़ास ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हमारी पहली ख़बर है 50 अरब रुपए के मालियाती स्कैंडल से मुतल्लिक। ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड की जो रकम वापस की गई थी, और फिर उस रकम को इमरान खान की हुकूमत की जानिब से मलिक रियाज हुसैन के सुप्रीम कोर्ट में जो वाजबात थे उस अकाउंट में जमा करवा दिया गया था। इस मामले पे जो नैब तहकीकात कर रहा था, उस तहकीकात में पेशरफ ये हुई है कि अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम पर नैब ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पूरी वफाकी काबीना को नोटिस जारी करने यानी समन करके बुलाने का फ़ैसला किया है। और इब्तदाई तौर पे 12 अक्टूबर के लिए जो हमें मालूमात मिली हैं, 12 अक्टूबर के लिए इमरान खान साहब के वफाकी काबीना के साबिक़ वज़ीर परवेज़ खटक साहब और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को 24 अक्टूबर के लिए जो है वो नैब ने नोटिस जारी करके समन कर लिया है। और इस बारे में जो मज़ीद डिटेल सामने आई है, उसमें यह कहा गया है कि इमरान खान और उनके जो मुशीर थे दाखिला शहजाद अकबर, वो इस 50 अरब के मालियाती स्कैंडल में मरकज़ी जो है वो एक्यूज़ के तौर पर उन्हें शामिल किया गया है। और मलिक रियाज हुसैन के बेटे अली रियाज मलिक को भी नोटिस करके इस स्कैंडल के ऊपर उनका मौके पे जो है वो तलब कर लिया गया है, यानी उन्हें भी नैब की जानिब से समन कर लिया गया है। तो एक बड़ी ख़बर है। जिस स्कैंडल की बात की जाती थी कि 50 अरब पाकिस्तान को बरतानिया से मिले, जो पता नहीं किस चैनल से पाकिस्तान से जो है वो बरतानिया में भिजवाए गए थे, लेकिन जब वो रकम बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान को वापस की, जो पाकिस्तान के ख़जाने में आनी चाहिए थी, तो सवालात उठते रहे कि आखिर क्या वजह थी कि इतनी बड़ी रकम, क्योंकि इमरान खान जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो इलेक्शन में खान साहब का एक ये वादा था पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के साथ कि वो लूटी हुई रकम पाकिस्तान में वापस लेके आएंगे, यानी पाकिस्तान के ख़जाने में लेके आएंगे। लेकिन वो रकम पाकिस्तान तो आई, लेकिन ख़जाने की बजाय वो रकम इनडायरेक्टली जो है वो मलिक रियाज हुसैन के जो वाजबात उन्होंने 460 अरब सुप्रीम कोर्ट को अदा करने हैं, उस अकाउंट में एडजस्ट करवा दी गई। तो एक बड़ी खबर सामने आई है नैब की इस तहकीकात में 50 अरब के मालियाती स्कैंडल में। दूसरी नाज़रीन ख़बर यह है जो कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक है। ख़बर यह है कि जो आज कंटेनर्स शहर इक़्तिदार में लाने का एक सिलसिला शुरू किया गया था, अब तक के जो एदाद शुमार सामने आए हैं उसमें यह बताया गया है कि कोई 1100 से ज़्यादा कंटेनर्स ला के इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो रख दिए गए हैं। और जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज अपना साबिक़ वज़ीर आज़म अपना इमरान खान की जानिब से बार बार कभी शहबाज शरीफ का नाम आ रहा है, कभी नवाज शरीफ का नाम आ रहा है, तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जैसे ही लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान किया जाएगा, उसी ऐलान के बाद जो अपना शहर इक़्तिदार है, इस्लामाबाद है जो कैपिटल है, उसे 1 हफ़्ते के लिए जो है वो सील कर दिया जाएगा। मज़ीद इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए और नाकाम बनाने के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, वो अगले वीलॉग में आपके साथ बड़े ही होशरुबा किस्म के एदाद शुमार जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी वफाकी काबीना के अरकान के साथ बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ 4:03 से 4:03 या 4 मिनट पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद की उस तहरीक का जिक्र किया कि किस तरीके से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उनकी अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। और फिर वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी असम्बली को तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को भेजी गई और उस समरी को 20 मिनट के अंदर, शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर सदर अलवी ने उस समरी को 20 मिनट के अंदर एक्सेप्ट कर लिया और कौमी असम्बली को उनकी जानिब से तहरीर कर दिया गया। और फिर शहबाज शरीफ ने एक बड़ी अहम बात की, लेकिन वो बात करते हुए जैसा कि मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है,
मैंने वो एक क्रक्स लिखा है, एक चीज़ ऐसी लिखी है जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं था। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान साहब ये जो धमकियां देते हैं, इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, झूठे दावे करते हैं, ये जो खान साहब का इतना ज़्यादा पुरएतमाद होना है, इसकी वजह क्या है? तो नाम नहीं लिया शहबाज शरीफ ने कि एतमाद की वजह क्या है, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि आप सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, आपको पता है, अवाम को भी पता है कि शहबाज शरीफ के अपना इमरान खान के इस पुरएतमाद होने की वजह क्या है। यानी वो इशारा जो कर रहे थे वो जनूबी पंजाब की तरफ कर रहे थे। जो जनूबी पंजाब वाले पहले पेशावर में हुआ करते थे, उससे पहले इस्लामाबाद की तरफ इस्लामाबाद में हुआ करते थे, उनकी जानिब शहबाज शरीफ ने इशारा तो किया लेकिन नाम नहीं लिया। नाम लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं हुई या फिर हिम्मत नहीं हुई। लगता है ऐसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जैसे कहीं से फ़ोन आया और कहा गया कि आपने अगर जिक्र आ भी जाए, कोई सवाल आ भी जाए, तो आपने उनका नाम नहीं लेना। आगे चल के शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब के जो इक़दाम हैं, जो उन्होंने कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से किए, आर्टिकल 5 का इतलाक़ किया, ये ट्रीजन का यानी संगीन गद्दारी का जुर्म बनता है। और आगे चल के कसम खा के शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि इमरान खान फ्राडिया है, ये फ्राडिया है, सर से लेके पाँव तक फ्राडिया है, ये शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। और फिर आगे चल के जब सवालात और जवाबात के सेशन का आगाज़ हुआ, आधा घंटा तक तकरीबन शहबाज शरीफ जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तो जो पहला सवाल सदीक साजिद ने किया, सवाल क्या था वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब देने में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कोई 15 से 16 मिनट लिए उस सहाफ़ी के एक सवाल का जवाब देने के लिए। सदीक साजिद का सवाल था साइफ़र से मुतल्लिक, और फिर उन्होंने साथ में सप्लीमेंट्री सवाल ये किया कि इमरान खान का इल्ज़ाम ये है कि मरीम नवाज़ जो लंदन गई हैं वो NRO 2 के ज़रिए जो है वो लंदन गई हैं और आपको NRO 2 मिल गया है। तो इस पर जो जवाब दिया शहबाज शरीफ ने, मैं आपको सुना देता हूँ। शहबाज शरीफ ने एक तो कहा कि देखें कि जो इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान को NRO दिया था, क्या वो मैंने NRO दिया था? वो NRO तो ख़ुद इमरान खान ने अपनी हमशीरा को दिया था। उनके दुबई में अपार्टमेंट निकले, उनके न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट निकले, लेकिन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में FBR के ज़रिए उस मामले को सेटल कर दिया गया। और फिर 50 अरब के उस मालियाती स्कैंडल का भी जिक्र किया गया, जिस पर आज नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नोटिस किए हैं, इमरान खान को भी नोटिस जारी किया है। तो उसका जिक्र तो उन्होंने किया कि 50 अरब जो बरतानिया से पाकिस्तान में आए और वो सुप्रीम कोर्ट के फ़लाँ अकाउंट में जमा हो गए। इससे भी मुझे लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले गालिबन शहबाज साहब को किसी का फ़ोन आया था कि आपने मलिक रियाज हुसैन का नाम नहीं लेना, कि जो 50 अरब NCA ने पाकिस्तान को लौटाए थे, चाहे इमरान खान के दौरे हुकूमत में लौटाए थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जो मलिक रियाज हुसैन का वाजबात का अकाउंट है उसमें एडजस्ट करवा दिए गए। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल आया तो शहबाज शरीफ साहब ने मलिक रियाज हुसैन का नाम नहीं लिया, बल्कि कहा कि फ़लाँ अकाउंट में वो 50 अरब की रकम जो है वो एडजस्ट करवा दी गई। और फिर इसी बात को उन्होंने कहा कि ये तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा डाका है। वज़ीर आज़म साहब, अगर ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा डाका है तो इस डाके के जो भी मुल्ज़मान हैं, जो शरीक मुल्ज़मान हैं, आपको नाम लेना चाहिए था। आप पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपको किसका डर था कि आपने मलिक रियाज हुसैन का नाम नहीं लिया? हम छोटे छोटे सहाफ़ी हैं, यूट्यूब पे वीलॉग करते हैं, अपने नाज़रीन को ख़बरें बताते हैं दिन भर की, हम मलिक रियाज हुसैन का नाम लेते हैं, हमें किसी से कोई ख़तरा नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर मलिक रियाज हुसैन का नाम नहीं लेगा और 50 अरब का मालियाती स्कैंडल हो, तो फिर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि मलिक रियाज हुसैन कितने तगड़े हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म भी उसका नाम लेने से कतराता है। मुल्क का वज़ीर आज़म भी उसका नाम लेने से खौफज़दा है कि कहीं मलिक रियाज का नाम लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा या क्या नहीं हो जाएगा। अगला उन्होंने फिर कहा कि इमरान खान साहब एहतसाब की तो बात करते हैं, जो उन्होंने खुद KPK में एहतसाब कमीशन बनाया था उसका क्या बना था, ये भी शहबाज शरीफ साहब ने सवाल उठाया। अगला सवाल उनसे साले जाफ़र ने पूछा। साले जाफ़र ने पूछा कि ये जो आप ऑडियो लीक का आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, इमरान खान की जो साइफ़र की ऑडियो लीक है, क्या आपने इसका कोई अपना फ्रांजिक करवाया है? और फिर आपने कहा कि इमरान खान को आपने कहा कि उन्होंने ट्रीजन का जो है ऑफेंस किया है, तो आप इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो इसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह जवाब दिया कि जो साइफ़र का मामला है, साइफ़र की ऑडियो लीक का मामला है, उस पर तहकीकात जो है वफाकी काबीना यह मामला जो है वो FIA के सुपुर्द कर दिया है। FIA जो तहकीकात करेगा, जुर्म बनेगा तो केस हो जाएगा, जुर्म नहीं बनेगा तो मामला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और फिर एक और सहाफ़ी ने, तीसरे सहाफ़ी ने, मुझे उनका नाम नहीं पता, ना उनकी मैं शक्ल देख के उन्हें जो है वो शनाख्त कर सका, उन्होंने महंगाई से मुतल्लिक सवाल किया और महंगाई के सवाल के दौरान उन्होंने आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है
वो भी महंगाई के सवाल के साथ जो है उन्होंने जोड़ दी। तो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई का आर्मी चीफ की तैनाती के साथ क्या ताल्लुक है, या आर्मी चीफ की तैनाती का महंगाई के साथ क्या ताल्लुक है। लेकिन आगे चल के जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे सहाफ़ी के सवाल के ऊपर, महंगाई के मामले के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ साहब गुस्सा कर गए। गुस्सा शहबाज शरीफ चने अपनी जगह पे कर रहे थे, लेकिन उन्हें गुस्सा करना नहीं चाहिए था। ज़ाहिर सी बात है, जब से ये हुकूमत आई है, इमरान खान साहब के दौर में महंगाई थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत में मौजूदा हुकूमत के आने के बाद महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अगर बिजली का बिल किसी का 5,000 का आ रहा था, अब वो 10,000 का है। आटे की कीमत देख लें कहाँ पे चली गई हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें देख लें कहाँ पे चली गई हैं। तो बजाय इसके कि गुस्सा करते शहबाज शरीफ साहब, उन्हें चाहिए था कि बताते कि महंगाई को कम करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और कब तक मुल्क में जो महंगाई की शरह है इसमें कब तक कमी आएगी और किस हद तक कमी आएगी। लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का कानून मौजूद है, उसके मुताबिक नए आर्मी चीफ की तैनाती की जाएगी। अगला सवाल शाकिर अब्बासी ने पूछा कि नवाज शरीफ की वापसी कब होगी और क्या आप साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी सालगिरह पे भी लेटेड जो है वो उन्हें आप विश करेंगे। तो फिर शहबाज शरीफ ने इसका ये जवाब दिया कि मियाँ साहब जब आएंगे खुशहाली की पंड, पंजाबी में कहा कि खुशहाली की पंड साथ लेके आएंगे, लेकिन जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। और फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि जब इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे थे तो नवाज शरीफ भी उनके पास गए थे, मैं भी उनके पास गया था उनकी इयादत करने के लिए, ये हमारा ज़र्फ़ था। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मैंने बर्थडे पे विश करना नहीं करना। अगला सवाल अनवर रज़ा ने पूछा आर्टिकल 62(1)F के हवाले से और ऑडियो लीक के हवाले से, उस पर भी कोई जवाब नहीं था जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ। और फिर रिजवान शहजाद ने पूछा कि आप हुकूमत में आने से पहले कहते थे 2018 के इलेक्शन के बाद कि ये धांधली ज़्यादा असम्बली है, अब आपकी हुकूमत आ गई है तो क्या ये असम्बली जो है वो लेजिटिमेट हो गई है। तो इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर एहतजाज हमारा एक प्रोटेस्ट था, इल्ज़ाम था कि धांधली हुई है, बक्सों से वोट जो है वो चुराए गए हैं, मुस्तरद किए गए हैं, धांधली करवाई गई है, लेकिन हम बतौर एहतजाज पार्लियामेंट का हिस्सा बने थे। अगर पार्लियामेंट का हिस्सा ना बनते तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाती। अगला सवाल फिर अवैस कियानी ने पूछा, उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। और फिर उन्होंने एक और सवाल भी पूछा, लेकिन वो किसी वीलॉग में उसे एक ख़बर के साथ आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब में होने क्या जा रहा है। सातवां सवाल एक और सहाफ़ी ने पूछा, मुझे सवाल का तो नहीं पता, मैं सही तरह से सुन नहीं सका, लेकिन जवाब वज़ीर आज़म ने दिया कि रियासत को दिवालिया होने से हमने बचाया है, अपनी सियासत को हमने दांव पे लगा के पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, ये मुल्क की हमने बहुत ज़्यादा खिदमत की है। सनाउल्लाह खान साहब ने एक सवाल पूछा कि बैंकों ने जो डॉलर की कीमतों में गड़बड़ करके 27 अरब कमाए हैं, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया, इसके कौन जिम्मेदार है। तो इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि बैंकों के खिलाफ ये जो डॉलर की रेट में फ्लक्चुएशन हो रही थी, मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था। नए वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार आ गए हैं जो इस मामले को लेके, इस मामले की तहकीकात को लेके बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और नताइज आपको जल्द नज़र आएंगे। इसके बाद अयाज यूसुफ़ज़ई ने सवाल पूछा और उनका एक सवाल बता देते हैं कि आप रमीज़ राजा को कब हटा रहे हैं। तो इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि रमीज़ राजा को जब हम आए थे तो वो नए नए अपॉइंट हुए थे, तो हम ये चाहते हैं कि रमीज़ राजा को मौका मिलना चाहिए, लेकिन मुशावरत के साथ पीसीबी के चेयरमैन का फैसला भी किया जा सकता है। आखिरी जो सेकंड लास्ट सवाल हुआ वो जवेद बलोच न्यू टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने कहा कि क्या इदारों की कमज़ोरी है, इतनी ज़्यादा आपने वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन क्या है कि उनके खिलाफ कोई तहकीकात या कोई मंतकी नतीजा सामने नहीं आ रहा। तो इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि इदारे अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी तहकीकात करेंगे इमरान खान के खिलाफ, उनके पार्टी के लोगों के खिलाफ, लेकिन मैं किसी किस्म की मदाखलत नहीं करूँगा, जुर्म बनेगा तो केस फाइल किया जाएगा। और आखिरी सवाल एक और सहाफ़ी ने आटा चीनी के स्कैंडल से मुतल्लिक पूछा और फिर कहा कि ऐसी पॉलिसियाँ क्यों नहीं बनाई जा सकती कि कोई भी हुकूमत आए या जाए लेकिन कौमी मनसूबों में कोई रद्द-बदल ना हो। तो इस पर भी जो सवाल का जवाब था वो पर्टिकुलर जवाब तो नहीं आया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो नैब न्याजी गठजोड़ का जिक्र जो है इस सवाल के जवाब में ज़रूर करते रहे। तो यहाँ पे आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, अगले व्लॉग में एक बड़ी ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।